अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे एक तालीम याफ्ता लड़की की इबरतनाक दास्तान। माहिन की शादी बीएस के बाद ही हो गई थी। वो एमफिल में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन बीएस के आखिरी सेमेस्टर में एक अच्छा रिश्ता आ गया और उसके वालिदैन ने हाँ कर दी। वैसे भी उसके वालिदैन के लिए उसकी मज़ीद तालीमी अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। भाई उसका कोई था नहीं, बहनों की शादियां हो चुकी थी और चंद माह कबल वालिद साहब रिटायरमेंट के बाद अब पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। वालिद साहब की रिटायरमेंट से पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसके वालिद साहब जॉब के साथ साथ कुछ दोस्तों के साथ भी इन्वेस्ट करते रहते थे। लेकिन अब जॉब से रिटायर हो गए थे, जो पैसा था वो बेटियों की शादी पर खर्च हो चुका था। जो बाकी था वो माहिन की शादी के लिए बचा रखा था, और अब गिरती सेहत की वजह से कुछ इजाफी काम मुमकिन भी न था और इलाज पर भी काफ़ी खर्च हो रहा था। अली शेर से उसका रिश्ता हुआ था, जो माली तौर पर मजबूत और आला तालीम याफ्ता था। वालिदैन के एक हादसे में वफ़ात के बाद वो घर में बिल्कुल ही अकेला रह गया था, इसलिए भी उसे अब शादी की ज़्यादा जल्दी थी ताकि घर का निज़ाम चलता रहे। वालिद साहब की वफ़ात के बाद उसने सारा बिजनेस संभाल लिया था और बिलाशुबा लाखों में कमा रहा था। ये उनकी मोहब्बत की शादी तो नहीं थी, लेकिन अभी तक शादी के पहले 1.5 साल बहुत अच्छे गुजरे थे। पाकिस्तान के साथ साथ वो यूरोप भी इकट्ठे घूम फिर के आए थे। बीएस में माहिन का अपने क्लास फेलोज़ के साथ एक ग्रुप था, जिसमें 4 लड़के और 6 लड़कियां थीं। वो सब बहुत अच्छे दोस्त थे और कई बार बाहर खाना खाने भी जाते रहते थे। माहिन के अलावा बाकी सब ने एमफिल में दाखिला लिया था और अब उन सब का आखिरी सेमेस्टर था, जब उन्होंने एक साथ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 3 दिन के टूर का प्लान बनाया और माहिन को भी साथ शामिल होने को कहा। माहिन ने अपने शौहर से पूछे बगैर ही हाँ कह दी थी, क्योंकि अब न तो उसे कोई पैसों का मसला था और न ही वक्त का। न वो खुद इतनी ज़्यादा मजहबी थी, न उसका शौहर। वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। शाम को अली शेर घर आया तो उसने तैयारियां और उसकी खुशी देखकर पूछा, कहाँ की तैयारी है। उसने अपने दोस्तों के साथ 3 दिन का टूर बताया। जब अली शेर को मालूम हुआ कि ग्रुप में लड़के भी हैं तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन माहिन ने अपनी तैयारियां जारी रखी। उसे लगा ये वैसे ही है जैसे वालिदैन पहले मना कर देते थे, लेकिन थोड़ी सी ज़िद करने पर मान जाते थे। अली शेर ने थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर सिर्फ लड़कियों ने साथ जाना होता तो मैं गाड़ी और ड्राइवर का इंतज़ाम कर देता हूँ, चली जाओ। या फिर क्लास में जाना होता तो कोई टीचर साथ जाए तब भी चली जाओ, लेकिन अगर कोई टीचर साथ नहीं है और लड़कों और लड़कियों का ग्रुप है तो फिर किसी सूरत में नहीं। माहिन ने ज़िद करते हुए कह दिया कि मैं अब हाँ कह चुकी हूँ और मुझे जाना है। अली शेर ने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर कैसे जा सकती हो, और इसी पर बात मज़ीद बिगड़ गई। माहिन ने कह दिया कि मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। ये इन दोनों की शादी के बाद पहली लड़ाई थी जो आखिरी साबित हुई, क्योंकि अली शेर ने अब कह दिया था कि अगर तुम अपनी ज़िद से बाज ना आई तो तुम्हें तलाक दे दूँगा। माहिन ने उसे कहा कि मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा शख्स समझती थी, मगर तुम्हारी सोच भी जाहिल दुक़यानूसी मर्दों की तरह घटिया है। दे दो तलाक मुझे, उसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम कंजूस हो, पैसे बचाने के खातिर मुझे जाने की इजाज़त नहीं देते। अली शेर ने कहा कि मैं पहले भी तुम्हें लेकर बहुत सी जगहों पर गया हूँ और हम अगले माह प्लान कर लेते हैं। मैं उन सारी जगहों पर खुद ले जाता हूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो, या फिर तुम सिर्फ क्लास फेलोज़ लड़कियों के साथ चली जाओ। सारा इंतज़ाम भी मेरे ज़िम्मे और सारा खर्च भी। लेकिन माहिन का इसरार बरकरार रहा कि उसे अपने ग्रुप के साथ लाजमी जाना है। लड़ाई मज़ीद बढ़ी तो अली शेर ने उसे तलाक दे दी और वो गुस्से से सब कुछ वहीं छोड़कर अपने वालिदैन के घर आ गई। इस वाक़या के बाद उनका टूर कैंसिल हो गया। माहिन के जहन में अभी भी यही था कि अली शेर ने कंजूसी की वजह से उसे नहीं जाने दिया, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो ख़ुद जॉब करेगी और पैसे जमा करके अगले साल सब दोस्तों के साथ जाएगी। उसने बहुत मेहनत और मुश्किलों से जॉब की, पैसे जमा कर ही लिए। इन सब के दौरान उसे ये भी मालूम हुआ कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और पहले उसकी ज़िंदगी कितनी आसान थी। फिर वालिदैन समेत सब लोगों की बातों ने भी उसका जीना हराम कर रखा था। 1 साल बाद उसने अपने ग्रुप ने सब दोस्तों को फिर से टूर के लिए कहा। तब तक उन सब का एमफिल पूरा हो चुका था। 3 लड़कियों और 1 लड़के की शादी हो चुकी थी। बाकियों की जॉब का भी स्टार्ट था, इसलिए उनमें से कोई भी टूर के लिए राज़ी न हुआ।
تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی شخص اس کے لیے وقت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ گھر اجڑنا تو بہت دور کی بات ہے، علی شیر نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ اس کے گروپ کے دوست اپنی اپنی زندگی میں مگن اور مصروف۔ اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ اس کے صدمے سے والدین اب بالکل ہی بستر لگ چکے تھے۔ اسے اب جا کر اپنی غلطی کا مکمل احساس ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو فرینڈز، کیسی لگی یہ آج کی کہانی، اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ بعض اوقات ایسی پڑھی لکھی لڑکیاں ہی اپنی ضد میں آ کر خود کے ہاتھوں اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ہم اگلی کہانی میں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔